The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? सवाल हमेशा से सार्थकता के पैमाने पर किए जाते हैं, भले ही वो सार्वजनिक रूप से किए जाते हों या फिर व्यक्तिगत तौर पर उठाए जाते हों। देश में अब एक और सवाल उठा है। यह सवाल शक्ति संतुलन का है, जिसकी एक तुला पर न्यायपालिका आकर खड़ी हो गई है तो दूसरे पर कार्यपालिका विराजमान है। देश की लोकतांत्रिक शक्तियों का विभाजन स्तंभों में तो किया गया है, लेकिन क्या इस विभाजन में अब शक्ति संतुलन की लड़ाई पैदा हो गई है? देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत पर मर्यादा के सवाल खड़े किए हैं? यही नहीं, धनखड़ ने तो सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे से बाहर जाने की बात भी कह डाली। ये तक कह दिया कि भारत की न्यायपालिका, खास करके सुप्रीम कोर्ट, अब महज न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसने अपने को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। और सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए, फिर इसके गंभीर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more. Boys and girls, when Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. Boys and girls, why I am talking to you? You are the future. You are the stakeholders. I am not addressing only you. I am addressing the entire youth of the country. In IITs, in IIMs, Institute of Excellence, colleges, universities, schools. We have to believe in the nation. We have to believe in the power of we the people. And the power is reflected only through representatives. We have lost track. केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्ति संतुलन को लेकर असहमतियां कई सालों से देखने को मिल रही थी।
इससे पहले भी कई सरकारों और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो असहमति थी वो जगजाहिर रही है, लेकिन इस बात का अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया होगा कि एक दिन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पनपी ये असहमति सार्वजनिक मंच तक पहुंच जाएगी। शायद पहली बार है जब देश के दो बड़े लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच की लड़ाई खुले तौर पर देखने को मिल रही है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह बात कही तो न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि देश के आम जन के जहन में भी सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये कि क्या लोकतंत्र के दो स्तंभों के बीच सामर्थ्य की लड़ाई छिड़ गई है। उपराष्ट्रपति का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें अदालत ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति को एक समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने सवाल किया कि राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसे आदेश देना कि वह कब और कैसे फैसले ले, क्या यह लोकतंत्र के संतुलन को बिगाड़ने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर राष्ट्रपति तय समय सीमा में निर्णय नहीं लेते तो यह कानून बन जाता है, यह कैसी व्यवस्था है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभाओं की ओर से पास विधेयकों पर फैसला के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने को लेकर फैसला सुनाया था। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर निर्णय करना चाहिए। इसी आदेश पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और इस सवाल के बाद पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को लेकर बहस छिड़ गई है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।